नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे। देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है? गोल्ड सिल्वर रेशियो जब हम गोल्ड के प्राइस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो आती है। और जनरली ये जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, ये गोल्ड सिल्वर रेशियो को ही देखकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में भी बता देता है। देखिए, गोल्ड ज़्यादा करके हम कब परचेज़ करते हैं? जब हमें स्लो डाउन है, रिसेशन का फ़ियर है, तो लोग ज्यादा करके सोने में प्रेफर करते हैं। जैसे कोविड के समय अगर आपको ध्यान हो या डीमोनेटाइजेशन के समय आपको ध्यान हो, तो जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों ने सोने में निवेश करना चाहा, लैंड में निवेश करना चाहा। तो सेफ्टी के लिए लोग जनरली गोल्ड पे, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से लड़ाई का माहौल बना हुआ है, और जब भी लड़ाई का माहौल होता है तो लोग सोना प्रीफर करते हैं। तो पिछले 2 सालों में हमने सोने में जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी है। लेकिन वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। चलिए चैट विंडो पे डाल के बताइए चांदी कौन से इंडस्ट्री में यूज होती है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चांदी इंडस्ट्रियल मेटल है एक तरह का, और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, और जब इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं चांदी का यूसेज आता है। क्योंकि चांदी एक तरह से अगर हम देखें तो सोलार पैनल्स में, ईवीज में, और काफी क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट के अंदर चांदी का यूसेज आता है। तो जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो हम देखते हैं चांदी का यूसेज, चांदी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सोने का यूसेज बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब लड़ाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है। तो अभी अगर हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कब से आए? नवंबर से। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने नवंबर में एंटर किया, नवंबर में एंटर करते ही आप देखिए कि ये रेशियो में जंप आना चालू हुआ, और ये फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, इससे पहले भी मैंने ये सेशंस लिए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार बार में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे भाव टच करता है और फिर नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे 92 का लो, सॉरी 92 का हाई मारा, फिर नीचे आ गए, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया बार बार में 90 के करीब, और फिर हमने यहाँ पे नीचे में 27 मई को 72 का लेवल टच करते हुए देखा। फिर अच्छी खासी रिकवरी आई, बट ये लेवल के ऊपर कभी सस्टेन नहीं करता, टच करता है फिर नीचे आ जाता है, टच करता है फिर नीचे आ जाता है। अब इससे पहले भी हमने नवंबर में देखा कि टच किया और नीचे भी आ गया, बट रिकवरी भी फास्ट आ गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक चीज तो है, मार्केट में वॉलिटिलिटी तो बढ़ गई है। अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें ये वीकली चार्ट पे, तो 90 का लेवल छू चुका है। और 90 का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं कि प्राइजेस 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है। अब ये डेटा जो है, चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2022 से आप देखो 90 के ऊपर प्राइस जाती है, टूट जाती है, टच करता है फिर नीचे आता है, टच करता है फिर नीचे आता है, टच करता है फिर नीचे आता है। तो अब कहीं ना कहीं प्रॉबिलिटी ऐसी बन रही है कि ये 90 का लेवल छू चुका है, और ये हफ्ते में अब तक चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रही है। तो ये संकेत है कहीं ना कहीं चांदी के अंदर एक रिकवरी शानदार हो सकती है गोल्ड के मुकाबले। इसके लिए आपको ध्यान रखना है चांदी पे, क्योंकि चांदी 1 लाख का लेवल छूने के बाद नीचे में 87, 88 का लेवल छू चुका था। अगर 87 भी बात करें तो 13% का फॉल बहुत बड़ा फॉल होता है। तो कहीं ना कहीं चांदी ओवर लिवरेज थी पहले, जो अब नीचे आ चुकी है। और अगर ये रेशियो यहाँ से अब धीरे धीरे नीचे आना चालू होता है, लेट से कि नीचे में ये 81, 82 या 200 मूविंग एवरेज जो है इसका, यहाँ पे भी अगर आ जाता है, तो आप मान के चलिए अगले 15-20 दिनों में, महीने भर में चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी सोने के वीजा भी। अब चांदी का यूसेज भी हम जानते हैं, और गिरावट क्यों आ सकती है आप ये देखिए रेशियो में। जिस ढंग से इकोनॉमी में रेट कट की जा रही है, रेट कट कब करेंगे? जब इकोनॉमी अच्छी है, और अच्छी करने के लिए रेट कट कर जाते हैं। तो जैसे जैसे रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, फेड के, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हाँ अभी बीच में जो तेजी आई वो इसलिए थी क्योंकि अगले साल 4 रेट कट की उम्मीद थी, बट 2 रेट कट आई, जिसके चलते हमने सोने में तेजी देखी और चांदी में तेजी तो नहीं बोलूंगा, पर चांदी में ज्यादा गिरावट देखी थी। बट अब कहीं ना कहीं वो न्यूज निकल चुकी है और प्राइजेस 90 पे आ चुका है। चार्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस इचिमिको क्लाउड भी स्टेबल है यहाँ पे, और थोड़ा पुल बैक अगर क्लाउड पे या 200 मूविंग एवरेज पे आता है तो चांदी आउट परफॉर्म करेगी। मैगडी पॉजिटिव जरूर है, बट कोई बड़ा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। वॉलिटिलिटी है मार्केट में जो माना सकता है, लेकिन आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई इस वक्त कहीं ना कहीं 57 के करीब है, तो 50 के इर्द गिर्द ही गोल्ड सिल्वर रेशियो में खड़ी है। बट यहाँ पे हम देखते हैं, पहले भी हम देखते थे कि 58-60 तक जाता है, फिर आरएसआई नीचे आ जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 15 दिन काफी इंपॉर्टेंट है रेशियो को लेकर।
बिकॉज अगर ये 90 के ऊपर होल्ड करता है तो डेफिनेटली हम आगे 97 98 जाएंगे। यहाँ पे एक तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, कंफर्मेशन नहीं है। तो अगला हफ्ता 15 दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉलीडे मूड है, और जब तक हॉलीडे मूड है तो वॉल्यूम कम होता है। तो आई थिंक एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा ये, और उसके बाद नीचे आ जाएगा 200 मूविंग एवरेज के करीब, क्योंकि इससे पहले भी हमने जनवरी में भी ऐसे ही देखा था, और पिछले साल मार्च में भी हमने ऐसा ही देखा था कि 90 के ऊपर जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता। इससे पहले भी अगर आप 2019 में भी देखोगे तो प्राइजेस 93 तक गया था, उसके बाद नीचे में करीबन 78 तक आ गया था। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में कहीं ना कहीं 90 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे, एक करेक्शन ड्यू है। थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि अगर ये ड्रॉप लेता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली चांदी में बने रहिए। इसी के साथ मेरा सेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।